वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा होमोफोन्स पे। ठीक है, क्या है होमोफोन्स? देखिए, मैंने पहले भी इस पे कुछ लेक्चर्स यानी शॉर्ट वीडियोस में मैंने बता रखा है होमोफोन्स। होमोफोन्स होता है क्या है ना कि वर्ड जो होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सिमिलर होता है। क्योंकि जब कोई प्रोनाउंसिएट करता है तो हमें स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम आती है, और जब स्पेलिंग में प्रॉब्लम आएगी तो उसका मीनिंग भी पूरा का पूरा क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, जैसे आज का बी वर्ड है। बी वर्ड में देखेंगे पहला क्या लिखा हुआ है? बेल, BAIL और BALE। ठीक है, क्या है? BAIL और BALE। तो BAIL का मतलब होता है जमानत। क्या होता है? जमानत। कहने का मीनिंग क्या निकला? द एक्यूज्ड वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? दोषी। क्या होता है? दोषी। और रिलीज का मतलब होता है रिहा करना। ठीक है, दोषी को रिहा किया गया किस पर? ऑन बेल। बेल का मतलब क्या हो गया? जमानत। ठीक है, क्या हो गया? जमानत। तो किसी भी दोषी को जमानत पे रिहा किया गया था। अच्छा, इस बेल का मतलब क्या है? इस बेल का मतलब है BALE। बेल का मतलब है गांठ। ठीक है, गांठ, इसको हम गठरी भी कहते हैं। आई हैव रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया है, पाया है, 4 बेल्स ऑफ कॉटन। कॉटन मतलब रुई। रुई की जो गठरी होती है, कितनी गठरी? तो 4, 4 बेल्स। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेल बेल। तो इस बेल का मतलब जमानत और इस बेल का मतलब गांठ हुआ। आगे देखिए BEARTH, ये जो बर्थ होता है और इस बर्थ में क्या डिफरेंस है? ये बर्थ तो सब कोई जानते हैं। BIRTH बर्थ मतलब हो गया जन्म। बर्थ मतलब क्या हो गया? जन्म हो गया। और इस बर्थ का मतलब होता है जब हम रिजर्वेशन करते हैं, यानी जब हम टिकट काटते हैं ट्रेन के लिए, ट्रेन की सफ़र करनी हो, तो वहाँ पे जो हमें मिलता है वो बर्थ ही होता है। BERTH, वो बर्थ का स्पेलिंग होता है BERTH। तो बर्थ का मतलब होता है सोने का स्थान, और BARTH बर्थ का मतलब होता है जन्म। ठीक है, क्या होता है? जन्म। तो बर्थ का मतलब कि आई गॉट अ बर्थ रिजर्व्ड इन राजधानी एक्सप्रेस। तो मैंने राजधानी एक्सप्रेस में क्या किया? अपना टिकट बुक किया और मुझे एक बर्थ रिजर्व हो गया, बर्थ मुझे मिल गया। ठीक है, बर्थ BIRTH जन्म। पीपल आर डिलाइटेड, डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुश, है ना। लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं। कब? तो एट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे के जन्म पर सभी लोग क्या होते हैं? जो भी लोग होते हैं वो सब खुशी होते हैं। डिलाइट का मतलब हो गया खुश। ठीक है, ये वर्ब के सेंस में आया। क्या है? ये वर्ब है। बी साइड और बी साइड्स, बस डिफरेंस इसमें बस यही है कि बी साइड और बी साइड्स में एक लेटर का डिफरेंस आ गया कि बी साइड में इसने क्या किया? एस लगा दिया। तो बी साइड का मतलब निकट होता है, बी साइड्स का मतलब अतिरिक्त, या बोल सकते हैं कि अलावा। ठीक है, बोल सकते हैं कि अलावा। तो बिसाइड मतलब नज़दीक, जैसे कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन द हॉल, यानी उस वो जो है हॉल में, है ना। सिटिंग बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठा हुआ था। ठीक है, बिसाइड मी, मेरे बगल में। ठीक है, बिसाइड्स क्या होता है? के अतिरिक्त या अलावा। ही गेव, सॉरी, ही गेव मी, उसने मुझे दिया। क्या दिया? बुक्स दिया। बिसाइड्स बदले में, किसके बदले में? तो हेल्पिंग मी विद द मनी, यानी मुझे पैसे की ज़रूरत थी, उसने पैसे के बदले में, उसने पैसे के बदले मुझे क्या दिया? मुझे बुक्स दे दिया। बिसाइड्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कि अलावा, यानी मुझे पैसे की नीड थी और उसने मुझे बुक देकर वो काम कर दिया। यानी मुझे एक्चुअली मुझे बुक ही लेना था, बट उसने पैसे के बदले मुझे क्या दे दिया? बुक दे दिया। तो हमने आज सीखा BAIL, बेल का मतलब हो जाता है जमानत। इस बेल का मतलब हो गया गांठ। BERTH बर्थ का मतलब सोने का स्थान। BIRTH बर्थ का मतलब जन्म। BESID बिसाइड का मतलब निकट। और BESIDS बिसाइड्स का मतलब के अलावा। ठीक है, तो ये हमारा बेल पे 6 वर्ड हो गए। वर्ड तो कहेंगे 6 हो गया, कुछ न्यू भी आपके लिए होगा, तो आप इसे रिमेंबर कर लें। ठीक है, लर्न करना है और रिमेंबर करना। ये होमोफोन्स था, और इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगा, इसके पहले ही बताया हुआ है। आप इसको नोट कर लें और याद कर लें। ठीक है, थैंक यू।